मह सर्वे सुखाकरो हितिकरो धर्मं बुधासि निवते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति पराश्रिदेवोऽमृता धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय हे धर्मी मां पालय। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1000 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री युगसागर जी नियम सागर जी सुधा सही समतो सागर आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 श्री अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। दर्शनीय बंधुओं, लगता है 10 दिन में बहुत कुछ कर लिया है ना, इसलिए सब विश्राम कर रहे हैं ना। एक बहुत अच्छी बात प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में पढ़ने को मिली थी। उन्होंने उसमें क्रम बनाया है, सुख पुण्य से मिला करता है। 7 प्रकार के लौकिक सुख होते हैं और ये 7 प्रकार के लौकिक सुख जो हैं पुण्य प्रकृतियाँ जो होती हैं उन पुण्य के उदय से क्या है मिला करते हैं। और फिर दिया है पुण्य का संचय जो होता है वो धर्म से होता है। किससे होता है? धर्म से होता है। अब यहाँ पर हमें विचार करना है कि हमने पूर्व में धर्म किया था, उससे हमने पुण्य का संचय किया हुआ था, उसे पुण्य की उदय से आज हमारे लिए संपूर्ण अनुकूल सामग्री की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है। उच्च कुल हमें मिला है, निरोग शरीर मिला है और साथ साथ में धन संपदा भी मिली है, जिन बिंब जिनालय भी अपन सबको मिले हैं और आपकी आज्ञा में चलने वाला आपको परिवार भी क्या है मिल गया है। ये 7 लौकिक सुख किसके उदय से मिलते हैं? पुण्य के उदय से। और पुण्य किससे मिलता है हमारे लिए? धर्म करने से। अब हमें वर्तमान में एक उदाहरण से अपन समझ लेते हैं, जो उदाहरण वहाँ आचार्य भगवान ने दिया है कि जो पुण्य जो है गाय के समान है। पुण्य क्या है? गाय के समान है। और सुख जो है वह दूध के समान है। सुख किसके समान है? दूध के समान है। यानी गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। अब गाय दूध कब देगी? जब क्या करेगी? वो खाएगी तभी तो क्या करेगी? दूध देगी। यदि खाएगी नहीं तो वो दूध देने वाली नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे गाय तो कहने ये जिनालय जिन बिंब और हमारे लिए गुरु महाराज वीतरागी देव शास्त्र गुरु गाय के समान पुण्यवान हैं। ये किसके समान है? गाय के समान पुण्यवान है। और अब हमें चाहिए सुख, तो गाय से क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। तो दूध किसके समान है? सुख के समान है। अब हमारे लिए ये ध्यान में रखना है,
और जब तक गाय को हम खिलाएंगे नहीं, यानी धर्म आचरण जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या हमें सुख मिलेगा? क्या पुण्य की चिंता हमें करनी नहीं है, हमें चाहिए सुख। और सुख तब मिलेगा जब हम धर्माचरण करेंगे। धर्माचरण जो हुआ करता है वह बारिश की समान नहीं होता है, श्रावण माह की बारिश के समान धर्म नहीं होता है। धर्म जो होता है वो ऑक्सीजन के समान हुआ करता है। ऑक्सीजन हमें भले दिखाई नहीं देती है, लेकिन वह अपने अस्तित्व को निरंतर बनाए रखती है। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन अपन लेते हैं तो हम लेते हैं तब मिलती है या हम जब देते हैं तब मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब देते हो तब ऑक्सीजन मिलेगी या पहले ऑक्सीजन मिलेगी बाद में ऑक्साइड दोगे? ये सिद्धांत है। जब तक तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे नहीं, जब तक तुम वहाँ दोगे नहीं, क्योंकि संपूर्ण वनस्पति का आधार यदि कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। उसको वो ग्रहण करते हैं और वो वनस्पति हमें क्या देती हैं? ऑक्सीजन देती हैं। तो ये बताओ, जब हम देना बंद करते हैं तब हमारे लिए लेना भी बंद हो जाता है। अर्थात अपन कहते हैं कि महाराज जी अब ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही मतलब आज सिलेंडर भी लगा दो ऑक्सीजन का, सब कुछ कर दो। यदि तुम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगी? आपके शरीर में पहुंचने पर कुछ करेगी क्या? तो सबसे पहले हम देना बंद कर देते हैं तो हमें लेना भी क्या है? बंद होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, उसकी हम केयर नहीं करेंगे, उसकी देखरेख नहीं करेंगे, तो क्या फिर हमारे लिए सुखरूपी दूध मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसलिए यदि हमें सुख को बनाए रखना है, सुख को यदि हमें निरंतर चाहिए, तो हमें पुण्य को सुरक्षित रखना होगा। किसको सुरक्षित रखना होगा? पुण्य को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि पुण्य को खर्च करने के साधन सबसे ज़्यादा है। किसको? पुण्य को खर्च करने के साधन सबसे ज़्यादा है, लेकिन पुण्य को संचय करने के साधन सीमित हैं। क्या है? सीमित है। यानी कि सुबह से लेकर के आपके जो दो पुरुषार्थ हैं, आर्थिक पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये दोनों पुरुषार्थ पुण्य को क्या करने वाले हैं? खर्च करने वाले हैं। इनसे कभी पुण्य संचय नहीं होता है, इनसे हमारा पुण्य क्या होता है? खर्च ही खर्च होता जाता है। लेकिन एक धार्मिक पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ है जो पुण्य में क्या करता है? वृद्धि करता है और पुण्य को सुरक्षित भी रखता है। धर्म के 4 भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं। सबसे पहले वस्तु का स्वभाव धर्म है। दूसरा, उत्तम क्षमादि लक्षण को भी धर्म में कहा है। तीसरा, चारित्र खलु धम्मो, चारित्र को भी क्या है? धर्म में कहा है। फिर चौथा क्या है? धम्मो दया विशुद्धो, और दया से जो विशुद्ध होता है वह भी क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। ये 4 धर्म हैं। इन 4 में से वस्तु का स्वभाव जो धर्म है वो साध्य है। वो क्या है? साध्य है। उत्तम क्षमादि जो है ये साधन है, चारित्र भी साधन है और दया भी क्या है? साधन है। ये 3 साधन बनते हैं उस स्वभाव को पाने के लिए। अर्थात जब तक हम साधन को नहीं अपनाएंगे तो हमें साध्य की कभी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि साधन के बगैर साध्य की कभी प्राप्ति नहीं होती है। और साधन जो हुआ करता है वह सबकी दृष्टि में भी दिखाई देता है, लेकिन साध्य कभी दिखाई नहीं देता। वो अदृश्य है, लक्ष्य के रूप में रहता है। इसलिए हमारे लिए जो हमारी लक्ष्य संभावना है उसको पाने के लिए जो हमारे पास में प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई दे रहा है,
उसके प्रति हमें अपना समर्पण बनाना होगा, उसके प्रति हमें अपनी आस्था और श्रद्धा बनानी होगी, तब कहीं हमें उसका क्या होता है, लाभ मिला करता है। इसलिए पर्वराज पर्युषण में आराधना करने के बाद में विराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन हमने थोड़ी सी निर्भीत होकर आराधना करी है, लेकिन 3 दिन में हमने जितना भी पुण्य संचय किया था वो सबका सब हमने क्या कर लिया, प्रवृत्ति करके क्या कर लिया। 10 दिन जितने निर्भीत रह के संचय किया था, लेकिन 3-4 दिन में हमने प्रवृत्ति करके सब कुछ क्या कर लिया है, समाप्त कर लेते हैं। इसलिए उस पुण्य को सुरक्षित यदि रखना है तो हमें वर्तमान में पुनः धर्म को करना होगा। जैसा धर्म हम पहले करते थे वैसा धर्म इस समय हमें पुनः करना होगा, तब कहीं हमारा पुण्य क्या होगा, सुरक्षित होगा। एक बार एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने पढ़ा हुआ था, एक पत्रिका में था। एक व्यक्ति ने रामलाल नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया। किससे लिया? रामलाल नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया। अब कर्ज ले लिया है, अब उसने वो पैसे लेकर के उसके भाई श्याम लाल को दे दिए। किसको दे दिए? उसके भाई श्याम लाल को क्या कर दिए? दे दिए। अब ये बताओ, अब रामलाल का कर्ज था, उससे लिया हुआ था, आपने वो कर्ज श्याम लाल को दिया है। अब रामलाल का कर्ज बाकी रहा कि नहीं रहा? बाकी रहा। और उसी के सामने तुमने वो पैसा किसको दिया है? अब ये बताओ, वो रामलाल जो था वो खुश होगा कि नाराज होगा? क्या होगा ये बताओ? हमने दिया और तुमने किसको दे दिया? दूसरे को दे दिया, तो प्रसन्न रहेगा कि नाराज होगा? ये बताओ क्या होगा? स्वाभाविक वो क्या होगा? नाराज होगा। ऐसे ही पुण्य तो है रामलाल, पुण्य क्या है? रामलाल, और श्यामलाल है पाप। श्यामलाल क्या है? पाप। पुण्य के उदय से हमें ये मानव पर्याय मिले, पुण्य के उदय से हमें उच्च कुल मिला, पुण्य के उदय से हमें उत्तम जीवन मिल गया, पुण्य के उदय से हमें उत्तम सामग्री मिल गई, जिन बिंब मिले, जिन मुनिराज हमें मिल गए, देवशास्त्र गुण के गुरु की वाणी सुनने को हमें सामर्थ्य मिल गई, हमें निरोग शरीर मिल गया, हमारे घर में दान करने की सामर्थ्य, इतना पैसा हमारे पास में है। ये सब किससे मिला? किससे मिला? पुण्य के उदय से मिला हुआ है। अब जितना पुण्य के उदय से आपने लिया है, अब उतना लेकर क्या सबसे ज़्यादा किसको दे रहे हो? लिया किससे है? रामलाल से दे किसको रहे हो तुम? किसको दे रहे? श्यामलाल को दे कि नहीं? पंचेंद्रिय के विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों में हम उसको क्या कर रहे हैं? व्यय कर रहे हैं। तो पुण्य नाराज होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, नाराज होगा कि नहीं? अब नाराज हो जाए, अब तुम कितनी भी कोशिश करो मनाने की, वो मानता नहीं है। क्यों? हमने तुम्हें दिया है और बड़ी उदारता से दिया था, और तुमने उसको क्या कर दिया? अन्य चीज़ों में खर्च कर दिया है। इसलिए जो लोग प्रत्येक दिन 6 आवश्यकों का पालन नहीं करते हैं, पुण्य से लेकर के पुण्य के लिए नहीं देते हैं, उनका पुण्य नियम से रूठ जाता है। क्या होता है? रूठ जाता है। वे भी ला के कोशिश करें, फिर उनको मिलता नहीं है। अपन तो घरों में देखते हैं, बच्चे होते हैं, तुम उनके लिए मिठाई वगैरह दे दो, और जैसे ही तुम नदी गुस्से में वो फेंक दे, तो क्या दोबारा देते हो? तुम देते हो क्या? नहीं देते हो। भरे दया आ जाए पर तुम उसको क्या कर लो? समझा बुझा करके दे दो। लेकिन पुण्य में ऐसा होता नहीं है। उसने तुम्हें दिया, तुमने दुरुपयोग कर दिया, पर वो तुमसे खुश नहीं होता है। इसलिए
अपन सबका कार्य जब भी चलता है, चाहे लौकिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र का कार्य हो, जब भी चलेगा पुण्य से चलता है। किससे चलता है? पुण्य से चला करता है। इसलिए पुण्य संचय का पहला साधन है देव पूजा। कौन सा है? देव पूजा। दूसरा साधन है गुरु सेवा और तीसरा साधन है क्या है? स्वाध्याय। ये तीन जो हैं हमारे पुण्य को सुरक्षित भी रखते हैं और पुण्य में क्या करते हैं? निरंतर वृद्धि किया करते हैं। आदि पुराण को देख रहे थे, भरत जी सरवार सिद्धि से आए थे, आदिनाथ जी भी वहीं से आए थे, बाहुबली भी, तीनों सरवार सिद्धि से आए हैं। एक कर्म सिद्धांत ये मिलता है कि सरवार सिद्धि से जो भी चित होकर के यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म लेते हैं वो वहाँ से अवधि ज्ञान लेके आते हैं। क्या करते हैं? लेके आते हैं, अनुगामी है। लेकिन बहुत सारे आचार्यों का मत ये है कि वो लेके नहीं आते हैं, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान क्या हो जाता है? छूट जाता है। किसमें? अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान क्या होता है? छूट जाता है। यहाँ आकर के जब पुनः पुनः पर्याप्त होते हैं और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जब वो जिन बिंब की आराधना उपासना आदि करते हैं, पुनः धर्म का कार्य करते हैं, तब उनको वह अवधि ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो भरत जी अवधि ज्ञान लेके नहीं आए थे। क्या नहीं करके आए थे? क्योंकि वहाँ से आए थे तो विग्रह गति में अपर्याप्त होते हैं। क्या होते हैं? अपर्याप्त होते हैं। यहाँ जन्म लेने के बाद क्या होते हैं? पर्याप्त माना जाता है। जब वो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के हो गए, उसके बाद में छायक सम्यक दर्शन तो लेके आए थे, लेकिन उनको अवधि ज्ञान नहीं हुआ था। जब उनको ये ज्ञात हुआ कि आयुधशाला में चक्र रत्न और ग्रह में पुत्र रत्न और उद्यान में केवल ज्ञान, ये 3 समाचार मिले। आरती पुरुषार्थ चक्र रत्न को गौण किया, काम पुरुषार्थ पुत्र रत्न की खुशी को गौण किया। दोनों खुशियों को गौण करके वो 7 कदम आगे चले। वहीं से केवल ज्ञान को नमस्कार किया और वहीं से सारे साथियों को लेकर के द्रव्य लेकर के कहाँ पहुँच गए? समौशरण में पहुँचे। और समौशरण में जैसे ही आदिनाथ भगवान की स्तुति पूजन कर दे, अर्घ समर्पित किया, उसी समय उनको अवधि ज्ञान हो गया। किनको? अब अवधि ज्ञान किससे हुआ? पूजन करने से। किससे? पूजन करने से। यानी उनको अवधि ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति। समोषण में नहीं जाते, अर्घ नहीं चढ़ाते, तो कहते पूजन करने से हुआ है। क्या इसके पहले पूजन करने नहीं जाते थे? अब देखो, जाते तो थे लेकिन उस समय भगवान थे ही नहीं। पहला केवल ज्ञान किनको हुआ? और जिनको पहले केवल ज्ञान हुआ था, अंतर मुहूर्त में मोक्ष भी चले गए थे, इन्हीं के पुत्र थे, वो पहले ही मोक्ष चले गए अंतर मुहूर्त में। इसलिए उन्होंने वहीं पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और नवदा भक्ति करने का सौभाग्य भी भरत जी को नहीं मिला था कि नवदा भक्ति में क्या कर लेते? पूजन कर लेते। वो तो श्रेयांश जी को मिला था, सोम को मिला था, जो बाहुबली के क्या थे? पुत्र थे। किनके पुत्र थे? महापुराण में देखिए, बाहुबली के क्या थे? वो पुत्र थे। उनको वो क्या मिला है? सौभाग्य मिला है। इससे सिद्ध होता है कि जिनेंद्र भगवान की निर्मल परिणामों से, अच्छे भावों से जब हम पूजन करते हैं तो पूजन करने से अवधि ज्ञान की भी क्या होती है? प्राप्ति होती है। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता गुरु सेवा। गुरु सेवा करने से भी अवधि ज्ञान भी प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान के साथ साथ में सारे कर्मों का क्षय भी होता है। कर्म क्षय के साथ साथ में सम्यक दर्शन की भी क्या होती है? प्राप्ति होती है। क्या करने से? गुरु सेवा करने से। किनको मिला ऐसा सौभाग्य? जिनको सम्यक दर्शन भी हुआ है और अवधि ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है। तो आप महापुराण में देखें, चंदन वाला एक कन्या थी जो सेठ जी के यहाँ पर आई थी। सेठ जी उसे पुत्री बना करके लाए थे। पूर्वी कर्म का ऐसा उदय था
कि सेठ और सेठानी जो थी, सेठानी को चंदन वाला का 8 भाव से विरोध चल रहा था। बैर कितने भाव से? पूर्व भाव में ये नंद भौजाई थी। कौन? चंदन वाला और सुभद्रा सेठानी। अब वो चलते चलते भाग्य से वो चंदन वाला उसी घर में आ गई। और जब उस घर में आई तो सेठानी ने ईर्षा के वशीभूत होकर उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। क्या किया? दुर्व्यवहार किया। यहाँ तक कि धर्म करने पर प्रतिबंध लगा दिया। पैर में बेड़ियों से क्या है जकड़ दिया ताकि महल के बाहर न जा पाए। ऐसी परिस्थिति में चंदन वाला ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और जब ज्ञात हुआ बाहर से आवाज़ आ रही थी नमोस्तु नमोस्तु की, तो उसके भीतर भी छटपटाहट हुई कि देखो सब लोग अपनी अपनी गुरु सेवा करें, गुरु उपासना कर रहे हैं और हम कैसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं। जो धर्मात्मा होते हैं, कर्तव्य निष्ठ होते हैं, उनके भीतर ये छटपटाहट होती है। आप लोगों को हो या ना हो ये कोई भरोसा नहीं है। आप लोग को आजू बाजू चौका लगे हो, नमोस्तु नमोस्तु की आवाज़ आ रही हो और आप भोजन कर रहे हैं उस समय, तो आपको कैसा लगता है? आपको अपने आप पर गिलानी आती कि देखो वो कितने अच्छे से कर्तव्य करके गुरु की सेवा कर, और एक हम देखो सब कुछ होने के बाद आज हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए गिलानी हुई और गिलानी होने के पश्चात उसने कहा मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँगी। और कर्तव्य का निर्वाह करके आगे बढ़ गई, दरवाजे तक पहुँची और उसने नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ बोलते हुए वहाँ उनका अवलोकन किया। महाराज आए, कैसी परिस्थिति कि मैं बाहर नहीं पहुँच पा रही हूँ। अपने कर्म की उदय पश्चात तब आँखों में से आंसू आए और उनका वही नियोग था। पलगाहन हुआ। जैसे ही वो खड़े होते हैं, देवों के द्वारा पंचाश्चर्य हो जाते हैं, सब बंधन खुल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है और वो नवदा भक्ति पूर्वक क्या कराती है? आहार कराती। उस आहार की प्रक्रिया को सुभद्रा सेठानी ने देखा। देख करके उसका मन बदल गया। ओहो, ये कितनी पुण्यशाली है, जो सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला। इस कन्या ने इस अवस्था में इस सौभाग्य को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। बहुत बहुमान आया। और जब उसको अपनी गलती की फीलिंग होने लगी, अनुभूति होने लगी, तो उसने क्या कर लिया? तत्काल वो गई और जाते ही साथ में वहाँ पहुँच गई और महाराज तो आहार करके क्या है निकल गए। और जैसे ही महाराज गए, चंदन वाला के चरणों में झुकने लगी। कौन? कि बेटा मुझे क्या कर देना, क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जैसे ये फीलिंग हुई उसको और उसने जैसे ही वहाँ झुकने के लिए हुई, तत्काल चंदन वाला ने अपनी माँ को संभाल लिया और संभालते कहती है नहीं माँ, तुमने गलती नहीं की, तुमने तो बहुत अच्छा किया। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो ये सौभाग्य भी हमें नहीं मिलता। तो चंदन वाला अपनी गलती स्वीकार करती है, सेठानी अपनी गलती स्वीकार करती हैं और दोनों ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। तो वहाँ कहते हैं चंदन वाला को प्राण कर लिखते हैं, उसने अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर ली। किसने? और सुभद्रा के लिए पश्चाताप हुआ तो उसने सम्यक दर्शन को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। किससे? एक गुरु सेवा करने से उन्हें अवधि ज्ञान, उन्हें सम्यक दर्शन के क्या हुई? प्राप्ति हो जाती है। एक गुरु सेवा का फल है। स्वाध्याय करने से भी विभीषण को गंधकुटी में इस बात का ज्ञान हुआ और स्वाध्याय सुन करके उसने वहाँ छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अवधि ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर अपने भाई का साथ नहीं दे। स्वाध्याय का क्या है? प्रभाव हुआ करता है। इसलिए अपन सब अपने पुण्य को सुरक्षित करने के लिए और पुण्य को बढ़ाने के लिए 3 आवश्यक आपके लिए बहुत अनिवार्य है। फिर चौथा है संयम, तप और दान। इनसे भी संवर पूर्वक कर्म की क्या होती है? निर्जना होती है। इसलिए अब आप सब लोग पुनः पहले जैसे ही दिनचर्या में अपन लौट कर के आए। जो विगत अपन क्या कर रहे थे?
60 दिन से करते आ रहे थे। अब उसी में सुबह का जो टाइम है उसी समय पर 8:15 बजे आचार्य महाराज की पूजन होगी। 8:30 बजे से तोता क्यों रोता है उसका स्वाध्याय विधिवत चलेगा। दोपहर की क्लास जो 3 बजे से लगती थी 3:30 बजे से, वह रथखंड सावकाचार का स्वाध्याय विधिवत चलेगा, अर्थात उस समय आपको आना ही है। शाम की भक्ति ठीक 6 बजे चालू हो जाएगी और 6:15 बजे से शाम का भी क्या होगा, स्वाध्याय प्रारंभ होगा कि अब दिन जल्दी अस्त होने लगे हैं तो छोड़ेंगे भी जल्दी। इसलिए सभी के लिए तीनों टाइम के स्वाध्याय में समय पर क्या है, उपस्थित होना है। अब आपने 10 दिन का 4 दिन का जो गैप कर लिया है उससे जो पुण्य को आपने छीण किया है, अब उस पुण्य को पुनः अपन क्या करेंगे, संचित करेंगे और संचित करते हुए अपने आवश्यकों में क्या हो जाएंगे, लीन होंगे। और इतने दिनों में अगले रविवार तक एक भावना और बनाना है कि आपके यहाँ अष्टानी का महापर्व में सर्वतो भद्र यानी कल्पद्रुम महामंडल क्या होना है, विधान होना है। एक मुख्य समोषण की रचना होगी और 24 गंध कुटी की क्या होगी, रचना होगी। मुख्य समोषण के पात्रों का चयन होगा। इस मंडल में कल्पद्रुम विधान में श्रेष्ठ यदि कोई होता है चक्रवर्ती होता है, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा किया गया विधान जो होता है वो कल्पद्रुम होता है। इसमें सारे इंद्र सम्मिलित होते हैं। अन्य विधानों में इंद्र करे से चक्र विधान भी मनुष्यों के द्वारा होता है, उसमें भी देव आके क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। पुण्यवान होकर के भी अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आकर के विधान में सम्मिलित होते हैं। तो आप बना लेना अपना मन कि चक्रवर्ती कौन बनेगा। फिर इसके बाद में सौधर्म, कुबेर, महायज्ञनायक, यज्ञनायक आदि कौन बनेगा। ऐसे 8-10 पात्रों को मुख्य समोषण में ऊपर में बैठने का क्या मिलता है, जोड़े के साथ में सौभाग्य मिलेगा। इसलिए अपना अच्छे से मन बनाना कि हम सौधर्मेंद्र बनेंगे या चक्रवर्ती बन करके, क्योंकि समय रहेगा बीच में एक दिन चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा भी निकलेगी, बाहुबली का भी पात्र चयन होगा। ये सब समोषण में ऊपर बैठेंगे। फिर 12 गंधकुटी एक लाइन में, 12 गंधकुटी एक लाइन में, ऐसी 24 गंधकुटी होंगी। एक गंधकुटी में 6 लोग आराम से बैठ के क्या कर सकते हैं, पूजन आराधना कर सकते हैं। इसलिए जिसका जिस क्रम में नाम आएगा उसी क्रम में उसको क्या मिलेगी, गंधकुटी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे क्या मिलेंगे। आप एक लाइन के नहीं मिलेंगे, एक को इस साइड था, 2 नंबर इस साइड, 3 ऐसा, फिर 4 ऐसा, ऐसे आपको नंबर दिए जाएंगे। आप उसी क्रम में अपने अपने नाम अभी से लिखाना क्या कर दें। 24 ही गंधकुटी हैं, 24 परिवारों को ही लाभ मिलेगा। इसलिए ऐसे 24 परिवार अपना नाम आरक्षित करा लें। राशि भी बहुत कम रखी हुई है, वो आपको ज्ञात हो जाएगी मीटिंग वालों से। 29 तारीख को आपको ये ज्ञात हो जाएगी, अगला रविवार 29 तारीख को, उस दिन आपको ये ज्ञात हो जाएगा। इसलिए पात्र चयन करते हुए अपने पुण्य को सुरक्षित करना है, वृद्धि करना है। रामलाल से लिया है तो रामलाल को ही देना है, अब श्यामलाल को देना क्या करो, बंद करो। हमारा पुण्य सुरक्षित रहे, खुश रहे, जिससे हमें अगले भाव में निरंतर मिलता रहे। ऐसी मंगल भावना से बोले परमे पूज्य शांति श्रोणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी निराक्ष सागर जी महाराज जी की जय। माइक तुम्हारे पास है।